डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये हम कर रहे हैं +2 फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन 2 में। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? राइट इट्स द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, वर्किंग, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल कम हो जाना। देखें इस वायर के अलोंग पोटेंशियल कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ ए वायर of uniform area of cross section is directly proportional to length of that portion of the wire, that part of the wire. When a steady current flows through it, steady current, STEADY, steady माने एक जैसा, steady current flows through the wire. If potential drop in V, length is L, then V is proportional to L or V is equal to KL. K is V upon L, that is potential gradient. किसी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो ना, डिस्टेंस से, लेंथ से, ग्रेडियंट मान लो। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है देखें। ये वायर है, एक 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 5, 6 भी ले सकते। ये जॉकी है जिससे आपको कंटेक्ट देना है। कंटेक्ट जॉकी कैसी होती है? जैसे ये पेन है, तो पेन को आप इसके साथ बांध करके आगे 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 ले जा सकते हैं। ऐसे जॉकी होती है। सेम थिंग, जॉकी इन द सेम थिंग वी हैव। देन दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स। ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई है, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए कॉपर स्ट्रिप्स ही यूज करते हैं। क्योंकि देखो बीच में कोई वायर नहीं है, इधर वायर कोई नहीं है, बीच में सिर्फ कॉपर स्ट्रिप है, तो इसका रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा, सिर्फ वायर का रेजिस्टेंस काउंट होगा। दिस इज रियोस्टेट, दिस इज की, दिस इज एमीटर, दिस इज एंड देन बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी, दैट इज बिगर बैटरी, दिस इज वोल्टमीटर, एंड वी हैव scale on the sides to measure the length of the wire. Scale on the sides to measure the length of the wire. Scale. This I have sent you the videos, और इसको बेटा आपने उधर से भी देख लेना, वीडियो भी भेजा हुआ है आपको, और इसके मैंने फोटोग्राफ भी भेजे हुए हैं, और ये हम लोग अभी कर रहे हैं। ये की है रियोस्टेट, कम ज्यादा करने के लिए करंट। अब हमने V प्रोपोर्शनल टू L, जैसे जैसे L आगे चलता जाएगा V ड्रॉप होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लीजिए V यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो यहाँ 19 वोल्ट होगा, यहाँ 18 होगा, 17 होगा, 16 होगा, 15 होगा, कम होता जाएगा, बीच में आकर के 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज शुरू हो जाएगी, नेगेटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, और वायर यूनिफॉर्म एरिया की। तो ये पोटेंशियोमीटर है। ये कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर और 6 मीटर लॉन्ग कांस्टेंट टन वायर। वाई कांस्टेंट टन वायर? बिकॉज इट हैज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1. That is very small. Then we have a scale, jockey, voltmeter, rheostat and everything like this. ये तो पोटेंशियोमीटर का हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर EMF of two cells. EMF of two cells. दो सेल्स का EMF कंपेयर करना, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, भेजा हुआ आपको। कंपेयर द EMF of two cells. अब हमने दो सेल लगाने, यहाँ पर वोल्टमीटर को हटा देना, दो इधर सेल लगाने, वोल्टमीटर को हटा देना, और 2 cells are to be used.
यहाँ पर आपको दो सेल यूज़ करने हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। दो सेल आपने यूज़ करने, टू वे की यूज़ करना है यहाँ पर। टू वे की होता है, इसमें एक ही की में दो जो है वो लगे होते हैं और साथ में गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर एक K1 की है, एक K2 है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, E1 है और E2। अब K1 और K और ये एक की ये है, ये K है, इसको K लिख सकते हैं। K तीन कीज हो गए, 3 कीज। दो की तो ये हो गए, एक की ये हो गए। तो ये दो सेल लगाने हैं आपने, E1 E2, 2 सेल्स टू बी यूज्ड। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन वही है, प्रिंसिपल भी वही है, सेम प्रिंसिपल ऊपर वाला। अब मान लीजिए जो की ये सेल E1 है उसका नल पॉइंट L1 पर आ जाता है, L1 और सेल E2 उसका नल पॉइंट जो है वो L2 पर आ जाता है। अलग अलग लेंथ आएगी, बारी बारी निकालनी है। पहले क्या करना है, क्लोज की K क्लोज करनी है और K1 क्लोज करनी है। जॉकी को आपने A पर रखना है, फिर B पर रखना है। डायरेक्शन अपोजिट आनी चाहिए, मतलब इसमें जो डिफ्लेक्शन है उल्टी होनी चाहिए। फिर आपने नल पॉइंट फाइंड करना, ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आएगा, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो किसको क्लोज करना है, K1 और K को। K1 और K को क्लोज करके नल पॉइंट L1 पर आ गया, तो सेल E1 हो गया सर्किट में। फिर K2 और K को करना है, K1 को हटा देना और नल पॉइंट जो है वो L2 पर आ गया। उसके लिए E2 जो है वो EMF है। तो ये हम लोग कंपेयर करेंगे। तो क्लोज K and K1 for cell E1 let null point at L1, तो E1 is proportional to L1 और E1 is equal to KL1। ये नंबर 1 आ गई इक्वेशन। E1 से हमने निकाल लिया KL1, अब E2 से फाइंड करेंगे। E2 से क्लोज K2 and K let null point at L2, E2 is proportional to L2, E2 is equal to KL2। ये E2 आ गया, ये नंबर 2 डाल दें, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास होगी, वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने क्या करना है, 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो आ गया E1 अपॉन E2। कंपेयर करना है KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल हो। तो दिस इज द फर्स्ट दैट एप्लीकेशन, कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल। कंस्ट्रक्शन आपने वही लिखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड ऑन विच देयर इज 4 मीटर लॉन्ग कांस्टेंट टन वायर। ये सारा वही जो कंस्ट्रक्शन आपको भेजी हुई है, और वो भी लिख लेना और यहाँ से भी लिख लेना। इतना आपने इसको लर्न करना है।